प्रोग्राम साथ साथ। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ प्रोग्राम साथ साथ। आज हम बात करेंगे आपकी अपनी कुछ अपने सपनों की, कुछ अपनों के सपनों की। तो दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरे बहुत ही दोस्त अनुज जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी गौरव न्यूज़पेपर की, जो ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 न्यूज़पेपर स्पेशली इन हिंदी। और हिंदी में इन्होंने अपना नाम बहुत ही जल्दी और बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया है। तो दोस्तों, आज बातचीत में उनके साथ कुछ उनकी पर्सनल बातें, कुछ उनकी प्रोफेशनल बातें, कुछ उनकी लाइफ की वो बातें जो वो भूल चुके हैं, और मैं उनको कुछ याद दिलाऊंगा, और वो बातें जो उनके कुछ फ्यूचर प्लान है। हम आपसे भी बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो आज के मुलाकात करते हैं हिंदी गौरव जी के, अनुज जी के साथ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। Yes, it's possible. Join me as we trade every Monday, only on MTV. अनुज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वरुण। सबसे पहले हम अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से और अपनी तरफ से आपका स्वागत करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए। अपने कीमती वक्त में से आपने थोड़ा सा हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वरुण, आपने मुझे यहाँ बुलाया। अनुज जी, हम इस प्रोग्राम में स्पेशली आपकी कुछ खट्टी मीठी, कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे, जिसमें हम कुछ आपकी पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेट्स बोलूँगा कि आपने स्पेशली एक साल में जो अपना नाम बनाया है, स्पेशली इन सिडनी एंड इन ऑस्ट्रेलिया, वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। एंड कुछ चीज़ों में बिकॉज ऑफ द टफ कंपटीशन इन सिडनी एंड और ऑस्ट्रेलिया, एंड यू विल लाइक अ रॉक स्टार, because I'm in the field of Bollywood. I know that what's the base is, so that's why I am telling you, you are a rock star of newspaper industry. And क्योंकि रातों रात आपने और एक साल में अपनी मेहनत से अपना एक अलग बेस बनाया। तो सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा कि मैं आपकी इतनी शुभ हिंदी नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, आप बहुत अच्छी शुभ हिंदी बोलते हैं। आप अगर कहीं कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, हाउ यू फील, व्हाट्स द इंडियन कम्युनिटी एंड इंडियन कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया? बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा समुदाय है सिडनी में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, और मुझे गर्व है कि मैं सिडनी में लोगों के बीच में हूँ। हमारे समुदाय में कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी देखा जाए तो हमारे समुदाय का केवल 30 या 35 साल का वो है इतिहास यहाँ पे। हम ज़्यादा पुराने तो नहीं है सिडनी में, तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली यू आर राइट। एंड कैसे कि आपने एक चीज चुनी, सबसे पहले मैं आपका पिछला बेस जानना चाहूंगा। आप कौन से इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं? वरुण, एक्चुअली मैं मोहब्बतों का शहर, जो मोहब्बत के लिए दुनिया में जाना जाता है, आगरा, ताज महल। क्या बात है। एंड आई लाइक द वे यू टोल्ड मी दैट मोहब्बतों का शहर, इट्स रियली मोहब्बतों का शहर आगरा। तो मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और कई यादें जुड़ी हुई हैं और आगरा में। और मैं आगरा में आरबीएस कॉलेज से मैंने बीकॉम एमकॉम किया, और मैंने बीएड करने में अलीगढ़ गया हुआ था। और मैंने वहाँ राजनीति में भी था। वहाँ पे जो छात्रों की राजनीति होती है एनएसयूआई का, मैं बहुत एक्टिव मेंबर। और यू आर टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स? या ओह सॉरी, मेरे को लगा राजनीति मूवी की बात कर रहे हैं आप। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्म। तो यही था कि मैं वहाँ राजनीति में था। फिर जब हमारी स्टडी खत्म हुई तो मेरे पिताजी मेरे टीचर हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी टीचर बनो, तो क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था, तो उनके कहने पे मैंने बीएड किया। और देन फिर मैंने कोचिंग खोली, वहाँ मैं एमकॉम और बीएड और बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको पढ़ाता था स्टूडेंट को, और अच्छा चल रहा था वहाँ। और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया आगरा में, और मुझे गर्व है, मेरे फादर राष्ट्रपति पदक विजेता हैं और मैं उनका बेटा हूँ। और उन्होंने नाम भी जानना चाहेंगे? श्री सील कुमार कुलश्रेष्ठ। और उन्होंने मुझे कई आइडियल दिए जो मैंने उनकी लाइफ को देखा कि अपने लिए मत जियो, लोगों के लिए जियो। ब्यूटीफुल, दैट्स द स्पिरिट इज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये तो मैसेज जो अनुज जी ने पहले ही हमें दिया, और ये बहुत ही सच्चा मैसेज है दोस्तों। अपने लिए मत जियो, दूसरों के जियो, उस जीने में भी एक अलग मजा है। अनुज जी, आपके साथ बातचीत करने में एक चीज आपने मुझे अभी बताया, राजनीति। राजनीति में आप क्या करते थे? एंड यू लेफ्ट द राजनीति, और यू आर स्टिल इन द राजनीति, बिकॉज पॉलिटिक्स इज इट्स अ वर्ड, एक हैवी वर्ड है, किसको सुनते सार ही वी कैन अलर्ट, एंड उस चीज में थोड़ा सा लगता है कि यस पॉलिटिक्स, इफ somebody is saying I'm doctor, तो उसकी फील्ड डिफरेंट है। इफ somebody is saying कि I'm a dance choreographer, I'm a director, I'm a filmmaker, I'm a show organizer, I'm a engineer, everyone is different। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है, इट्स goes to wow, what's that, and how you left it, or you're still एक्चुअली वरुण, मेरा राजनीति में जाने का एक कारण था कि मैं मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे बहुत लंबे लंबे ड्रीम थे, और मुझे लगा कि राजनीति में मैं जाऊंगा तो मुझे शायद मेरे ड्रीम पूरे हों, पर मैं गलत था, क्योंकि राजनीति में ड्रीम पूरे नहीं होते, आदमी के ड्रीम दूर होते हैं। क्योंकि वो हकीकत से बहुत दूर चला जाता है। जो मैं सोचता हूँ, हर एक का अपना सोचना अलग है। पर राजनीति में मैं गया, मैंने NUCI के जो नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन है, कांग्रेस आई का जो ब्रांच है, तो उसका मैं काफ़ी एक्टिव मेंबर था। मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था। फिर उसके बाद मैं यूपी में भी कांग्रेस के लिए काम किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने आगरा में जो लोकल वो थे ऑर्गेनाइजेशन, उनका मैं अध्यक्ष भी रहा। और मैंने कंपटीशन काफ़ी कराए, डांस और आपके सिंगिंग कंपटीशन कराए मैंने। और मेरी एक संस्थापित दर्पण थी, एक सुरभि थी, उनके थ्रू। और फिर मुझे राजनीति से एक ऊब होने लगी, क्योंकि राजनीति में मैंने देखा कि वही आगे जा सकता है जो झूठ बोल सकता है, जिस पर 2 के 4 करना आता है। तो देन फिर मेरे फादर ने मुझे सलाह दी कि तुम अपना उसमें टीचिंग में अपना कैरियर बनाओ। देन मैं वहाँ गया। That's a great, उसमें कहते हैं रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। और वचन वो चीज है जो हमने एक बार बोल दिया, और वही उसी पे स्टक रहे। लेकिन इसी चीज में है कि वी कांट से एनीथिंग रॉन्ग, स्पेशली वेयर द पॉलिटिक्स आर इन्वॉल्व। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स को अभी छोड़ के हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्कार। NTV के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और मैं चाहती हूं कि ये बहुत चले, और भगवान का मेरा प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोगों का ये टीवी बहुत चलेगा। शुक्रिया। वेलकम बैक टू द स्टूडियो। एक बार फिर मैं बता दूं कि आज हमारे साथ हिंदी गौरव के अनुज जी, और बातचीत कर रहे थे हम पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स को छोड़ के हम अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स की। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने हिंदी चुना, उसका बेस हमने पहले पूछ लिया कि आपने हिंदी क्यों चुना, बिकॉज यू डन लॉट ऑफ थिंग्स इन लैंग्वेज ऑफ हिंदी। लेकिन आपने हिंदी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में न्यूज़पेपर की लाइन में प्रिंट मीडिया के साथ चलने का प्लान कब बनाया? बिकॉज आपने एक साल से स्टार्ट किया, एंड आई नेवर थिंक सो यू आर हियर इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम लास्ट ईयर, लॉन्ग टाइम बिफोर आई मेट यू। मुझे
करीब 9 साल हो गए हैं, और नेक्स्ट ईयर जनवरी मुझे पूरे 10 साल हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में जी। और रहा न्यूज पेपर चलाने की बात, वो भी हिंदी का, उसका एक कारण था जी। कि मैं पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था कम्युनिटी में, क्योंकि आप जानते जब आदमी आता है तो अपने काम धंधों में बिजी होता है। फिर मैं 2 साल से एक्टिव हुआ, एक ग्रुप में गया, फिर मैंने एक ग्रुप के साथ बहुत बड़ा डिनर आयोजन कराया था यहाँ पे सिडनी में 2010 जैन में, और काफ़ी लोग थे हमारे साथ। और उसकी सफलता के बाद लोगों ने मुझे पहचाना, फिर हम लोग कई जगह जाते थे तो लोग एक पीड़ा बताते थे कि यहाँ हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं है, यहाँ पंजाबी का है, गुजराती का है, इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी का नहीं है। जबकि यहाँ हिंदी बोलने वाले बहुत हैं, लोगों को ये लगता है कि हिंदी कौन बोलता है, पर नहीं, हिंदी बोलने वाले बहुत हैं। तो मेरे को लगा कुछ ऐसा काम किया जाए जो अभी तक नहीं हुआ जी। फिर मैंने डिसाइड किया मैं हिंदी का पेपर चलाऊंगा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं यार, हिंदी पढ़ेगा कौन, ऐड कौन देगा, कहाँ से वो इसके लिए मनी आएगा। मैंने कहा मैं करूंगा, ठीक है। देन मैंने सोचा कि मैं पहले मार्केट को देखता हूँ, मार्केट कैसा है, कौन कौन मेरे साथ खड़े होते हैं। मैंने ऑनलाइन पेपर स्टार्ट किया हिंदी का, और वरुण मैं बता नहीं सकता उसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि मुझे लोग पहचानने लगे। फिर लोगों जो जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं वहाँ से मुझे इनविटेशन आने लगे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समुदाय से मुझे बहुत प्यार मिला। देन आफ्टर 6 मंथ ऑनलाइन पेपर के बाद मैंने फिर अपना प्रिंट मीडिया में लॉन्च किया 2 अक्टूबर को, और वो लॉन्च मैंने बहुत अच्छा किया था, जिसमें करीबन मोर देन 200 पीपल आए थे हमारी कम्युनिटी के। और आप सभी का प्यार है कि इस पेपर को चलाने में मुझे काफ़ी सहायता मिली। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों को ये लगता था कि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी कौन बोलेगा, कौन पढ़ेगा, और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना अच्छा मेरे को रेस्पॉन्स मिला। आज भी मेरे को बहुत ईमेल आते हैं, लोग कहते हैं कि हम अपना आर्टिकल डालना चाहते हैं इस पेपर में, या हम इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला। नहीं अनुज जी, मैं इसमें तो ये कहूँगा कि दैट इज योर ऑनेस्टी, और लोग इज्जत और प्यार उन्हीं को देते हैं जिनकी आंखों में एक ऑनेस्टी नजर आती है। बिकॉज दैट इज अ कम अगेन ऑन द पॉलिटिक्स, कि यहाँ पे सिडनी में सीधे साधे लोग रहते हैं और सीधे साधे लोगों को मिलके ज़्यादा खुश होते हैं। एंड मैं भी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आई डन लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शोज, एंड मैं आपको एक शो में मिला था, एंड यू कम टू मी एंड सेज कि वरुण तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड मुझे तब, आई डोंट नो यू, मुझे नहीं मालूम था आप कौन हो, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि यू आर द ऑनर ऑफ अ न्यूज़पेपर। देन आई सेज कि ये बंदा इतनी तरक्की कर रहा है, एंड माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू। एंड इस चीज में यू आर द रियल मैन हु इज गोइंग विद द ऑनेस्टी। एक्चुअली वरुण क्या हुआ कि इस पेपर को मैंने जो चलाया, मैंने अपना कह के पेपर नहीं चलाया, मैंने बहुत लोगों को इसमें शामिल किया। आप उसमें देखेंगे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए लिखते हैं, लोगों को ये फील कराया कि भाई ये आपका पेपर। और हकीकत में मैंने कभी ये नहीं चाहा कि हिंदी गौरव में मेरा नाम ही आगे आए। आपने देखा होगा कि मेरे लिए बहुत लोग लिखते हैं, मैं हमेशा उनको आगे लाता हूँ। और कई लोग ऐसे लेखक थे जो थे, पर लेकिन यहाँ उन्होंने कई सालों से नहीं लिखा, क्योंकि वो उन्हें नहीं मालूम था यहाँ हिंदी में मौका नहीं मिला, हाँ कहाँ पब्लिश होगा। लेकिन मैंने उनको कहा नहीं आप आओ लिखो, उनको इंकरेज किया, आप वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और मैं यही कहता हूँ ये हिंदी गौरव मेरा पेपर नहीं है, आप सबका पेपर है। जिसको भी आर्टिकल देने हैं, इन्वॉल्व होना है, आप प्लीज मुझे ईमेल करें, और आप सबका स्वागत है। लेकिन अनुज जी एक ये भी चीज है कि सिडनी में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई होगी। बहुत आई वरुण, यहाँ पॉलिटिक्स तो मैं मालूम है बहुत है, यहाँ लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, और पर लेकिन एक है कि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े जिन्होंने मुझे समझा, और मेरी भावनाएं और मेरे विचार लोगों तक पहुंचाए कि अनुज रियल में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके काम से किसी को नुकसान होगा। आज की डेट में आप देखो सिडनी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिससे मेरे संबंध ना हो, और मैं सबको यही कहता हूँ कि आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समझा और मुझे सहयोग दिया। और इस पेपर में चलाने में 2-3 नाम लेना चाहूँगा। एक मेरे बड़े भाई की तरह एक राहुल जेठी, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया। जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो
क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते तो मनी की दिक्कत आती है। तो उन्होंने कहा कि तू पेपर स्टार्ट कर रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को ऐड दूंगा, ठीक है, अपने बैंक का, जो वो बैंक चलाते हैं, है ना, बैंक ऑफ क्वींसलैंड। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे ऐड दूंगा पहले ही दिन से, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तेरी जितनी हेल्प कर सकता हूँ हेल्प करूंगा। और जैसे बिल्लू हैं, बिल्लू भाई ने भी, जो बिल्लू रेस्टोरेंट हैरिस पार्क में, उन्होंने मुझे पहले दिन से ऐड दिया और आज तक देते हैं। और कई लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प की, और खुद ही ऐड नहीं दिया, दूसरे से भी दिलाया कि आप अनुज को ऐड दो। तो मैं कई लोगों का बहुत 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 आभारी हूँ। वही मैं फिर से बात रिपीट करूंगा, बिकॉज ऑफ इट्स योर ऑनेस्टी एंड वी विश यू अ लॉट ग्रेस इन योर फ्यूचर। एंड फ्यूचर की बात आई तो मैं फ्यूचर के बारे में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट्स ऑफ योर फ्यूचर प्लान, मींस दिस इज, यस यू गॉट इट, यू थिंक कि एक साल में जो आपने टारगेट बनाया था कि कम से कम मैं हिंदी गौरव को हर जुबान पे लेके आऊं, सिडनी में रहने वाला, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हर इंसान, वो जो हिंदी को जानता हो, उसको पता हो देयर इज वन पेपर, इट्स नेम इज हिंदी गौरव। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? एक्चुअली वरुण, मेरे को जब मैंने पेपर चलाया तो मेरा ऐसा कुछ भी आगे की प्लानिंग नहीं थी। तो मेरे को यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय विद्या भवन, उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में ऑनर किया हिंदी के लिए, और मेरे को वहाँ के मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड दिया। तो मेरे को एक लगा कि मेरे को आगे और कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्या एक आप जब आप पेपर चला रहे हो तो लोगों को बहुत उम्मीदें आपसे। तो मैं इस पेपर को ऑस्ट्रेलिया में फैलाना चाहता हूँ, जितने भी सिटी हैं यहाँ पे सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे कि मैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हिंदी सीखने में प्रॉब्लम या कठिनाई आती है, वैसे तो यहाँ बहुत स्कूल चलाए जाते हैं हिंदी के, काफ़ी लोग हिंदी का स्कूल चला रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के, और सबको मालूम हो कि हम, सपोज करो हम पैरामाटा में रहते हैं तो पैरामाटा में कौन स्कूल चलाता है, तो उसको इजी हो जाए कि हम कांटेक्ट किसको करें। अभी किसी को नहीं मालूम कौन कौन चलाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठे हो, प्लेटफॉर्म हो, और एक हमारी पूरी लिस्ट हो, कौन टीचर है, कौन सा स्कूल है, और हमें कहाँ जाना। और उसके बाद वरुण, तुमसे मेरे एक चीज देखी कि तुम बहुत एक्टिव हो बॉलीवुड और डांस में, तो मुझे लगता है कि मुझे एक मूवी बनानी चाहिए, पर अभी जल्दी होगा मूवी बनाना, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ हिंदी गौरव को एक मुकाम पे लेके जाना। और मेरा एक, जो कहते हैं ना, दबी एक चिंगारी, या कहते हैं ख्वाहिश, कि मुझे एक बॉलीवुड की मूवी बनानी है, और ऐसी मूवी बनानी है जो यहाँ की, जो हम लोग इंडिया से जब आते हैं और हमारे साथ क्या होता है, हमारी फीलिंग क्या होती है, और हम अपने घर वालों को कितना मिस करते हैं, हम अपने दोस्तों को कितना याद करते हैं, रिश्तेदारों को कितना याद करते हैं, जब इंडिया में नहीं होते तो हम शायद इतनी चीजें नहीं अनुभव कर सकते, यहाँ आके करते हैं। तो मैं वो फिल्म में दिखाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपका ये फीलिंग, आपका ये अपनापन, जो आपने साफ दिल से अपना ये दिल हमारे सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने रखा है, और हम सारे विश करेंगे कि आप अपनी फिल्म बनाएं और उसमें कामयाबी पाएं, और हमें भी अपने साथ साथ रखें, क्योंकि प्रोग्राम का नाम साथ साथ, और मेरे साथ अनुज जी। और अनुज जी, एक चीज़ मैं जाते जाते पहले पूछूंगा कि यू डन लॉट ऑफ थिंग्स हियर, एंड आपने बहुत चीज़ें बताई, आपने ये नहीं हमें बताया कि व्हाट यू आर डूइंग बिफोर द न्यूज़पेपर स्टार्ट्स। वरुण, जैसे आपने पूछा कि मैंने पेपर से पहले क्या किया, मैंने यहाँ आके जॉब की है अकाउंटिंग में, और फिर उसके बाद मैंने दुकानें खोली, फिर उसके बाद मैंने अपने फाइनेंस में आया, मैं मॉर्गेज एडवाइज़र हूँ, वो भी आज कर ही रहा हूँ पेपर के साथ, और बस छोटे मोटे काम कर रहा हूँ और ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब और बहुत ही उम्दा तरीके से जिंदगी को जिया जा रहा है। और अभी मैं बात करूंगा थोड़े से आपकी पर्सनल, कि आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज कैसे कि आप हमेशा ही बिजी रहते हैं, ऑलवेज आई सॉ यू इन द फंक्शंस, पार्टीज, एंड इज इट इफेक्ट्स टू योर फैमिली, और हाउ दिस सपोर्ट यू? एक्चुअली वरुण, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे स्वेच्छा मेरी वाइफ है। मैं कभी कभी खुद अपने बहुत
वो होता हूँ कि मुझ पर टाइम नहीं होता, वो बीमार होती है कई बार, उसको प्रॉब्लम होती है और मुझ पर इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ या मैं उसकी हेल्प करूँ या मैं किचन में कुछ उसके लिए बना के दूँ। कभी कभी दिल में बहुत दुख होता है कि देखो मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब आदमी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, नो डाउट कि उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरे को अपनी फैमिली लाइफ में करना पड़ता है। बेटी है मेरी बहुत प्यारी, आपने मिली ही हो, निष्ठा, और वो अब बड़ी हो चुकी है और मेरे साथ ही अच्छी बात है कि वो बड़ी हो चुकी है, जिम्मेदारी नहीं है जैसे छोटे बच्चों के साथ होती हैं। तो वो खुद मैनेज कर रही है, वो पढ़ती भी है, जॉब भी कर रही है, और वो एक्चुअली कहा जाए वो मेरी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है, क्योंकि वो जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ या पेपर में भी करता हूँ तो मेरी टेक्निकली मेरी एडवाइज़र वो है। तो मैं बहुत भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी और इतनी छोटी फैमिली दी है। मेरे 2 भाई हैं छोटे, जो आगरा में हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं। जब मैं आगरा में जाता हूँ पूरा हल्ला कर देते हैं, कॉलोनी में आगरे में भाई आया है। और मेरे फादर के बारे में बता चुका, मेरी मदर जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मैं अपनी माँ के अलावा मतलब माँ को छोड़ा ही नहीं एक भी दिन। और मैंने शायद हम तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा अगर टाइम किसी ने बिताया होगा, मैंने बिताया था जब मैं इंडिया में था। तो फीलिंग है, अब हम नहीं डेली मिल पाते, पर उन फीलिंग को मैं आज भी जिंदा रखे हुए हूँ। मैं जब इंडिया जाता हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कहीं घूमने ना जाऊँ, अपने घर पे ही रहूँ। बहुत 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 आपके साथ बात करके मैं भी अपनी फैमिली को याद कर रहा हूँ। आई लव योर फीलिंग्स, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, एंड बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि प्रोग्राम का समय निकल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हमें ऐसा सेवा का मौका देते रहिएगा। धन्यवाद वरुण, आपने मेरे को इस लायक समझा कि स्टूडियो बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे अनुज जी, और हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं, इनके हिंदी गौरव के साथ, इनकी उन फीलिंग के साथ, और आने वाले टाइम में इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म के साथ। तो दोस्तों, हम आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे और अनुज जी का। और मैं आप सबको बता दूं कि इस प्रोग्राम में आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर से अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम साथ साथ, मैं आपका वरुण तिवारी। शब्बा खैर। थैंक यू।